हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आपकी क्लास है 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी और आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझा था और ऑटोट्रॉपिक को कंप्लीट करा था। ऑटोट्रॉपिक में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था। फोटोसिंथेसिस की 2 फेजेस में रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, उसे कंप्लीट करा था। यानी कि आपका ऑटोट्रॉपिक कंप्लीट हो गया था। यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिवाइड करा था। ऑटोट्रॉपिक आप जानते हो सेल्फ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक डिफरेंट न्यूट्रिशन, यानी दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करना। अब हम कंटिन्यू करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब इसमें क्या हो गया, ऑल एनिमल्स इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। फंगी है, सम प्रोटिस्ट हैं, आपका ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम, अमीबा। ट्रिपैनोसोमा आप जानते हैं, ये जिससे स्लीपिंग की डिजीज हो जाती है, नींद ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा, और ट्रिपैनोसोमा का शिकार होता है। तो ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसी प्रकार से मैनी बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कस्कुटा, आपने देखा होगा। कस्कुटा जो होती है अमरबेल जिसे बोल देते हैं आप, किसी प्लांट्स के ऊपर अगर उसका कोई बेस नहीं, यानी कि उसकी कोई रूट नहीं होती, वो कहीं सोयल से कहीं से अटैच नहीं होती, सीधे क्या होती है, किसी प्लांट्स के ऊपर उससे एब्जॉर्ब करती है अपने फूड को। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक, सेकेंड इज पैरासाइटिक और थर्ड इज होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक यानी कि सैप्रोफाइट्स आर द हेटरोट्रॉप्स विच गेट देयर फूड सप्लाई फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। ओके, किससे करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया और फंगी डेड ऑर्गेनिज्म पर उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, मैंने यहाँ पर राइट करा हुआ है, नियोटिया एंड मोनोट्रोपा। और क्वेश्चन, यानी कि ये फूड जो प्राप्त करते हैं फ्रॉम डेड बॉडी से प्राप्त करते हैं कौन, सैप्रोफाइटिक, बैक्टीरिया, फंगी और कुछ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट। अंडरस्टैंड, नियोटिया एंड मोनोट्रोपा। तो आर आल्सो सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक फंगी एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को आउटसाइड देयर बॉडी, और ये जो एंजाइम्स होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है किसको, सॉलिड को। वो जो डेड बॉडी है, वो जो सॉलिड में है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। अंडरस्टैंड, और फिर क्या करते हैं, ये जो सोल्यूबल फूड होता है उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने फूड को। ओके, तो कुछ समय एग्जाम्पल्स हमारे सैप्रोफाइटिक फंगस हैं, जैसे यीस्ट है आपका, ठीक है। तो यीस्ट क्या करता है, जैसे कि बायो डायग्राम हमने देख रहे हैं यीस्ट को, तो यीस्ट का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें से बड निकलती है, बहुत सारे यीस्ट बन जाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा। अभी इसकी जो लेंथ होती है 8 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होती है। तो सिंगल यीस्ट प्लांट है ये थिन बाल है आपकी, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये डार्कली स्टैंडिंग थ्रेड है इसके, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये स्मॉल वैक्यूल, और ये आपका न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है। तो ये न्यूक्लियस क्या है, यानी कि ये जो यीस्ट है ये क्या है, सैप्रोफाइट्स। क्या स्टूडेंट, सैप्रोफाइट्स है। तो यीस्ट क्या करता है स्टूडेंट, यानी यीस्ट फीड सैप्रोफाइटिकली ऑन शुगर सॉल्यूशन ऑन विच इट ग्रो। अंडरस्टैंड, तो ये इस प्रकार से क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है, बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सैप्रोफाइट का एक एग्जाम्पल जैसे कि हम फंगी का लेते हैं, मशरूम। अब मशरूम की स्ट्रक्चर को दिस टाइप से होती है, आपने देखी भी होगी मशरूम, स्पेशली रेनी सीजन में इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखते हैं कि जहाँ पर डेड मटेरियल्स, वुड हो या कोई लिविंग जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं उसके आसपास
ग्रो हो जाती हैं। तो दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है। ये आपका इस टाइप, ये इसकी गिल्स होती हैं जो डाउन साइड में होती है, ये वेलम होता है जिस पर ये टिका रहता है, और ये इलियस होता है जो एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर होती है। ओके सर, यानी ये एगेरिकस है। क्या है ये? एगेरिकस। क्योंकि मशरूम भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ मशरूम क्या होते हैं हमारे फूड में यूज़ करते हैं, फूड के रूप में यूज़ करते हैं, और कुछ कैसे होते हैं पॉइजनस होते हैं। एगेरिकस मशरूम की स्ट्रक्चर दिखाई। तो इस प्रकार से क्या है मशरूम की स्ट्रक्चर। ये भी क्या है स्टूडेंट्स? सैप्रोफाइट्स हैं, यानी सैप्रोफाइटिक फंगी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी सैप्रोफाइटिक फंगी हैं जैसे कि एगेरिकस मशरूम। तो हम कह सकते हैं जो सैप्रोफाइट्स हैं वो एक्ट एज डिकम्पोजर्स, या आप कह सकते हो रिड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। इन द इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम यानी कि सब उसमें आ जाते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट सारे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि पॉन्ड्स, तालाब होता है तो उसमें क्या होता है वाटर भी होता है, सोयल भी होती है, सनलाइट भी मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिश, टॉर्टोइज, अर्थवर्म, फ्रॉग, इसी प्रकार से एल्गी, फंगी, प्लांट्स सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है हमारा? इकोसिस्टम कहलाता है। तो पॉन्ड्स क्या है? इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है हमारा पैरासाइटिक प्लांट। अब पैरासाइटिक प्लांट में अगर बात करें तो पैरासाइटिक प्लांट, अभी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं पहले। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी इसमें क्या होता है जो पैरासाइट्स होते हैं वो लाइव करते हैं ऑन और इनसाइड, यानी उनके ऊपर या अंदर द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्या कहलाते हैं? कार्ड होस्ट्स। क्या बोलते हैं उन्हें? होस्ट बोलते हैं। उनके लिए क्या है वो? होस्ट हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कार्ड होस्ट। तो दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड दे मे डैमेज ऑफ इवन किल इट इन द प्रोसेस। डू यू अंडरस्टैंड? तो दिस phenomenon is called parasitism. Understand? Example fungi, bacteria, viruses। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपका रेफ्लेशिया, सैंडलवुड होता है हमारा, सेंटलम। तो ये कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स है, ये आपके ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे कि आप प्लांट्स में देखेंगे वीट में पक्सीना नामक एक डिजीज हो जाती है जिसमें जो वीट होता है वो कैसा होता है? ब्लैक हो जाता है। तो क्या है? पैरासाइटिक। क्या है स्टूडेंट? पैरासाइटिक। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से अब जैसे बायोडायग्राम देखें, कस्कूटा इस टाइप से क्या करती है किसी प्लांट्स को, यानी कि पैरासाइट है ये, और ये इसका क्या है? होस्ट है। होस्ट मीन्स वो अदर प्लांट जिससे एब्जॉर्ब कर, यानी ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट्स है। इसी प्रकार से बिस्कम। तो ये कैसे हैं स्टूडेंट? कस्कूटा और बिस्कम ये पैरासाइटिक प्लांट है। अंडरस्टैंड? अब हमने समझा पैरासाइटिक के बारे में, यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें प्लांट्स भी आ गए, आपके एनिमल्स भी आ गए, अदर ऑर्गेन लिविंग ऑर्गेन भी आ गए। अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इन दिस न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी कि इसको हम, यानी कि द ऑर्गेनिज्म फीड एक्सक्लूसिवली ऑन द सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। Understand? यानी the food may be a whole plant or whole animal or their parts. It is found in most of the free living animals including man. हम मैन को कर सकते हैं इसमें। अब सोर्सेस ऑफ फूड यानी डिपेंडिंग अब किस प्रकार से होता है, जैसे कि हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ाई था। हर्बीवोरस जो सिर्फ हर्ब खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जैसे आपके क्या थे? काऊ, हॉर्स, डियर, सीप, गोट। इसी प्रकार से कार्निवोरस जो सिर्फ क्या करते हैं? फ्लैश मीट का यूज़ करते हैं, टाइगर, लॉयन। ओमनीवोरस बहुत यूज़ करते हैं, आपके प्लांट भी और एनिमल्स भी, मैन, क्रो, कैट एक्सेट्रा। तो ये था आपका
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके सर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।